हेलो माय ब्यूटीफुल ब्लेस सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज का टॉपिक है कार्मिक रिलेशनशिप वर्सेस सोलमेट रिलेशनशिप। बहुत सारे लोग कार्मिक रिलेशनशिप और सोलमेट रिलेशनशिप को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। किसी का सवाल होता है कि अगर पार्टनर कभी गुस्सा करता है जैसे उससे बुरा तो कोई है ही नहीं, और कभी इतना प्यार जताता है जैसे कि उससे ज्यादा लविंग और केयरिंग तो कोई नहीं है। तो किसी का सवाल होता है कि मेरा पार्टनर पहले अजीब था, मतलब हमारा रिलेशन पहले जो था वो टॉक्सिक था, बट समय के साथ धीरे धीरे ठीक होता गया। तो ये कौन सा रिलेशन है, कार्मिक है या सोलमेट रिलेशन है। और किसी का सवाल ये भी होता है कि मेरा पार्टनर तो बहुत अच्छा है, हमारा रिलेशन भी सही है, बट कभी कभी किसी तीसरे की वजह से हमारे रिश्ते में प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये किस तरह का रिलेशन है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि सुकून भरी लंबी गहरी सांस लीजिए, क्योंकि आपके इन सारे सवालों का जवाब लेकर मैं हाजिर हूं हमेशा की तरह। ओके, तो चलिए जानते हैं एक एक करके इन सभी सवालों के जवाब के बारे में। तो हाँ, उससे पहले मैं ये बोल दूं कि मैं इधर उधर की बात नहीं कर रही हूँ डायरेक्ट मैं टॉपिक बताया मैंने और मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि टॉपिक से रिलेटेड बात करने के लिए बहुत कुछ होता है ना, तो इधर उधर की बातें करके टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि हमारे पास जो टॉपिक है उससे रिलेटेड हम बात कर सके। और फिर मेरे पास बहुत कुछ ऐसा बताने के लिए होता है आपको उससे रिलेटेड, तो मैं नहीं चाहती कि ज़रा भी टाइम वेस्ट हो, इसलिए है ना, इसलिए मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ। तो आते हैं डायरेक्ट अपने टॉपिक पे और बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है ना। तो हाँ, तो सबसे पहला सवाल है कि अगर आप ऐसी रिलेशनशिप में हैं जिसमें आपका पार्टनर कभी गुस्सा करता है तो कभी बहुत लविंग केयरिंग सा बिहेव करता है, गुस्से में बहुत बुरा और प्यार जताते वक्त बहुत अच्छा, तो इसमें कैसे डिफरेंस किया जाए, कैसे जाना जाए कि ये जो मेरा पार्टनर है ये मेरा सोलमेट है या फिर कार्मिक है। तो देखिए देखिए माय डियर, सीधा सा जवाब है मेरा कि हम सभी में दो प्रवृत्तियां होती हैं, दो तरह के प्रवृत्तियां होती हैं, हम सभी में होती हैं। एक जो होती है वो प्यार वाली होती है और जो एक होती है वो गुस्से वाली होती है। तो इसे जाहिर करने का ना सबका तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो मैं आपको ये बात बता दूं कि लेकिन जो कार्मिक पर्सन होगा ना, वो जो कार्मिक पर्सन होगा वो गुस्से में अपनी हद भूल जाएगा। कार्मिक पर्सन हमेशा गुस्से में अपनी हद को भूल जाते हैं। उसे उस वक्त इस बात से कोई लेना देना नहीं होगा कि उनके इस बिहेव से आप पर क्या गुजर रही है। वो इतना अग्रेसिव और इतना डेंजरस हो सकता है उस वक्त कि वो आप पर हाथ भी उठाने में हिचकिचाएगा नहीं। और अगर वो आपसे मारपीट नहीं कर रहा है तो ऐसे शब्दों का आप पर बाण चलाएगा कि आप छल्ली हो जाएंगे पूरी तरह से। अब ये तो उनका गुस्से वाला रूप है। अब जब वो गुस्सा नहीं कर रहा होता है, कामिक जो पर्सन होता है वो जो गुस्सा नहीं कर रहा होता है, तो आपको ध्यान देना है कि अपने किस स्वार्थ की पूर्ति के लिए वे जो है वो आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं। आखिर उनको क्या मतलब होता है, क्या चाहिए होता है, आखिर कौन सा ऐसा, मतलब कब कब वो आपके साथ ऐसा करते हैं, फिर वो काम हो जाने के बाद फिर वो वापस से वैसे ही हो जाते हैं ना। तो नो डाउट कि कामिक पर्सन की फिजिकल नीड बहुत होती है, आप ध्यान देना इस बात को, और अपनी इस नीड को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जाते हैं। अगर आपका पार्टनर है और अगर दोस्त है या बॉस है, कलीग है, आपका तो झगड़े के वक्त, मतलब ये जो मैं फिजिकल रिलेशन वाला बात करें तो वो तो नो डाउट कि रोमांटिक पार्टनर के साथ ही हो सकता है, लेकिन इसके अलावा मैं और बता रही हूँ क्योंकि हाँ, कार्मिक पार्टनर सिर्फ और सिर्फ लव पार्टनर नहीं होता है, उसके अलावा भी मैं इसलिए बता दे रही हूँ कि मान लीजिए कि कोई दोस्त हो गया, आपके बॉस हो गए या कलीग हो गए, या और भी कई और लोग हैं ना, जैसे फैमिली मेंबर से भी कुछ। तो झगड़े के वक्त ना आपका पास्ट फ्यूचर सब गिनवा देंगे वो जो कामिक पर्सन होंगे। आपको भला बुरा कहेंगे, आपके सीक्रेट बता देंगे, दुश्मनों जैसा बिहेव करेंगे। वहीं जब आपसे काम रहेगा ना या फिर किसी भी तरह से आपकी जरूरत होगी उन्हें, तो वो बहुत पोलाइट बिहेव करेंगे आपसे। इसमें हमेशा ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब इन्हें आपसे किसी भी तरह का मतलब रहेगा, वो तब ही आपसे अच्छे से पेश आएंगे, और उनकी वो ज़रूरत जब तक आपसे पूरी हो रही है तब तक वो बहुत अच्छे से आपसे बिहेव करेंगे। फिर मतलब पूरा हुआ तो अपना असली रूप दिखाएंगे।
और दूसरा मतलब आने पे फिर से अच्छे बन जाएंगे। इस तरह से ये जो है वो चलता रहता है, ऐसा कार्मिक पर्सन करता है। वहीं जो सोलमेट होगा, सोलमेट चाहे कितना भी गुस्सा में होगा, कितने भी गुस्से में होगा, अगर वो सोलमेट होगा अगर वो आपका, तो वो कभी अपनी मर्यादा को नहीं भूलते हैं। जो सोलमेट होते हैं वो कभी अपनी मर्यादा को नहीं भूलते हैं, वो गुस्से में वहां से चले जाएंगे, लेकिन ऐसे शब्द, ऐसी बातें आपको बिल्कुल भी नहीं कहेंगे जिससे कि आपको तकलीफ हो। गुस्से में भी उन्हें इसका पूरा होश होगा कि उन्हें कौन सी बात बोलनी है और कौन सी बात नहीं। वो आपको अपनी किसी भी बात से या किसी भी एक्शन से हर्ट नहीं करेंगे। ये सोलमेट की खास बात होती है। माय डियर, सिर्फ कामिक पसंद नहीं और सिर्फ सोलमेट नहीं, अगर आपको किसी को भी, किसी भी इंसान को जानना हो, समझना हो, उसे परखना हो, तो आप उसे गुस्से में देखिए। देखिए कि जब वो इंसान गुस्से में होता है तो कैसा होता है, किस तरह के शब्द बोलता है, कैसी बातें करता है, कैसा बिहेव करता है। गुस्से में ना सिर्फ आपसे बल्कि औरों से भी वो कैसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि आपसे तो अच्छे से ही पेश आएगा ना वो शख्स जो है। जब तक आप उसके जाल में नहीं फंस जाते तब तक तो वो आपसे अच्छे से ही रहेगा, सब कुछ है ना। किसी को भी गुस्से में देखना उसके सच्चे रूप को देखने का सबसे अच्छा तरीका होता है। गुस्से में इंसान अपने असली रूप में होता है। सो सिंपल इज दैट कि जो गुस्से में ये भूल जाए कि आप कौन हैं, वो कार्मिक पर्सन है, वो कार्मिक है। और जो गुस्से में भी ये याद रखे कि आप कौन हैं, माय डियर, वो सोलमेट है। ओके? जब तक आप किसी को गुस्से में नहीं देख लेना, उस पर कभी यकीन मत करना। ये मैं आपसे विशेष तौर पर कह रही हूं। ओके? तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब है सेकंड क्वेश्चन, जिसके भी ये सारे डाउट्स रहते हैं या ये क्वेश्चन रहते हैं या इस तरह के कंफ्यूजन रहते हैं कि जो है वो मेरा पार्टनर जो है वो, किसी का क्वेश्चन ऐसा रहता है कि मेरा पार्टनर जो है वो पहले तो अजीब था, है ना, मतलब हमारा रिलेशनशिप पहले टॉक्सिक था, बट समय के साथ साथ धीरे धीरे ठीक होता गया। पहले तो वो कामिक की तरह बिहेव करते थे, बट अब लगता है कि जैसे हम सोलमेट हैं। ओके, तो इनके सवाल का जवाब मेरा ये है कि माय डियर, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि इस रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए, टॉक्सिक रिलेशन को ब्यूटीफुल रिलेशन बनाने के लिए सबसे ज्यादा एफर्ट किसने लगाया है? ओके, आपने लगाया है एफर्ट, आपके पार्टनर ने, या फिर सिर्फ आपने एफर्ट लगाए हैं? अगर सिर्फ और सिर्फ आपने ही एफर्ट लगाए हैं तो ये कार्मिक रिलेशनशिप है। और अगर आप दोनों ने बराबर के एफर्ट लगाए हैं, ना कम ना ज्यादा, बराबर, तब ये रिलेशनशिप सोलमेट रिलेशनशिप है। वैसे तो सोलमेट रिलेशनशिप में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है। ओके, बिकॉज अगर सिर्फ आपने एफर्ट्स लगाए हैं ना, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ एफर्ट्स वाली बात, क्योंकि अगर आपने सिर्फ और सिर्फ आपने एफर्ट्स लगाए हैं इस रिश्ते में बने रहने के लिए, तो फिर इस रिश्ते में बने रहने की जरूरत आपकी है। आपने इस रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए ना सिर्फ एफर्ट्स लगाए होंगे बल्कि कई सारे सेक्रीफाइसेस किए होंगे, कॉम्प्रोमाइज किए होंगे। ऐसा कामिक रिलेशनशिप में होता है, क्योंकि कामिक पर्सन को इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि ये रिश्ता रहे या ना रहे। उनके लिए तो ऐसा है कि जब तक ये है तब तक ठीक है, चलने दो जैसा भी है ना। फिर कार्मिक बड़ी आसानी से मूव ऑन कर जाते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि सोलमेट रिलेशनशिप में ना कभी भी आपको कॉम्प्रोमाइज, सेक्रीफाइस जैसी चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर जिस रिलेशनशिप को बचाने के लिए या जिस पर्सन को पाने के लिए आपको खुद को झोंकना पड़ जाए, सब कुछ दांव पर लगाना पड़ जाए, तो ये रिलेशनशिप कार्मिक है। आपका पर्सन कार्मिक है, ये सोलमेट रिलेशनशिप हो ही नहीं सकता। ओके, अब बारी आती है तीसरे सवाल की। तीसरा सवाल ये होता है हमेशा कि मेरा पार्टनर तो बहुत अच्छा है और हमारे रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा है, बट कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है किसी तीसरे की वजह से।
तो ये कौन सा रिलेशनशिप है, अब उन्हें जानना है ना। पार्टनर अच्छा है, रिलेशनशिप अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम किसकी वजह से होती है, तीसरे की वजह से होती है। हम दोनों के बीच में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आखिर ये कौन सा रिलेशनशिप है? ओके, तो आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं, सोलमेट रिलेशनशिप में किसी तीसरे के लिए कोई जगह नहीं होती है। सोलमेट को एक दूसरे से जो आत्मीय संतुष्टि मिलती है वो किसी और से नहीं मिलती। उनकी सोल जो होती है वो एक दूसरे को पहचानती है। तो अपने सोल पार्टनर को पहचान लेने के बाद सोलमेट कभी किसी और से अट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। ओके, और अगर आपका पार्टनर आपके साथ रिलेशन में रहते हुए भी किसी और के साथ अट्रैक्ट हो रहा है तो माफ कीजिएगा माय डियर, वो आपका सोलमेट नहीं है। हाँ, बट मैं ये नहीं कह रही हूं कि वो आपका सोलमेट नहीं है तो वो आपका कार्मिक होगा। अब कार्मिक है या नहीं वो आपको देखना होगा, बट सोलमेट तो नहीं है, ये पक्का है। सोलमेट रिलेशनशिप मतलब पूर्ण संतुष्टि। और माय डियर, जहां पूर्ण संतुष्टि होती है ना, वहां किसी दूसरे और तीसरे के लिए कोई जगह नहीं होती। तो आप किसी गलतफहमी में मत रहिए प्लीज कि हमारा रिलेशन अच्छा है, पार्टनर मेरा अच्छा है तो हम सोलमेट ही होंगे। नहीं, आपका सोलमेट कभी भी किसी दूसरे तीसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। ओके, और हाँ, अभी अचानक से मुझे ये ध्यान आया है कि किसी ने मुझसे सवाल किया था कमेंट सेक्शन में कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एक पर्सन एक ही टाइम में अपने कार्मिक से डील कर रहा हो और वो खुद उस वक्त ही किसी और का भी कार्मिक हो। तो उनको तो मैंने जवाब दे दिया, बट आप सबको भी मैं ये बताना चाहूंगी कि जो कार्मिक होते हैं वो एक टाइम पे सिर्फ एक काम ही कर सकते हैं, या ये एक टाइम पे एक काम ही हो सकता है। एक टाइम पे या तो कार्मिक लेसन दिया जा सकता है या फिर कार्मिक लेसन लिया जा सकता है। दोनों काम एक साथ एक ही इंसान के द्वारा नहीं हो सकता, क्योंकि कार्मिक लेसन इतने कठोर होते हैं कि जो इंसान इसे झेल रहा हो उसकी कंडीशन उस वक्त बिल्कुल भी ऐसी नहीं होती कि वो किसी और को लेसन दे सके। एनर्जी नहीं होती है ना उसमें इतनी। तो एक इंसान के द्वारा ये दोनों काम एक ही साथ कभी नहीं होता। ओके, क्लियर है? आई होप आप लोग समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे हैं तो इसको फिर से सुनिए, दोबारा से सुनिए, ठीक है, मैंने क्या कहा है अभी। आगे मैं और बताना चाहूंगी सोलमेट और कार्मिक के बारे में। ये जो कार्मिक रिलेशन होता है आपको जीवन में लाइफ लेसन पढ़ाने आता है। जो कार्मिक लेसन होता है या कार्मिक रिलेशन होता है, ये जो कार्मिक पार्टनर होता है वो आपकी लाइफ में क्यों आता है, आपको लाइफ लेसन पढ़ाने आता है। ओके, हार्ड पार्ट होता है लाइफ का। और सोलमेट जो अब हमारी जो लाइफ होती है वो जीवन जीने की कला बताता है हमको कि एक्चुअली में जीवन कैसे जिया जाता है। ओके, और इसके अलावा कार्मिक पार्टनर जो होते हैं वो आपको हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। वो चाहेंगे कि आप उनकी मर्जी के हिसाब से हर चीज करें, वो जैसा चाहें आप वैसा काम करें। उन्हें जिस काम में संतुष्टि मिलती है, उन्हें जिस काम से खुशी मिलती है, वो चाहेंगे सिर्फ और सिर्फ आप वही काम करें और वैसा ही करें। ओके, वो आपका दायरा भी कम करने की कोशिश करते हैं। वो जिससे चाहें आप उससे बात करें, ऐसे टाइप का नौबत रहता है। ओके, लेकिन जो सोलमेट होते हैं वो सोलमेट आपको पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं, हर एक चीज में सपोर्ट करते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कितने आपके, अगर आप कोई फीमेल हैं तो कितने आपके मेल फ्रेंड्स हैं, या अगर आप मेल हैं तो कितने आपकी फीमेल फ्रेंड्स हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, क्योंकि उनको आप पर ट्रस्ट होता है। ठीक है, और ये जो कार्मिक रिलेशनशिप होता है ना, कार्मिक रिलेशनशिप में कभी भी पूर्ण संतुष्टि नहीं मिलती है मन को। हमेशा किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम लगी रहेगी, दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा अनाप शनाप सा चलता ही रहता है, और रहकर ना साथ रहने पर भी ना हमेशा एक घुटन सी महसूस होती है, हमेशा अजीब सा ही लगता है। लेकिन जब आप अपने सोलमेट के साथ रहते हैं तो आप काफ़ी शांत सा महसूस करते हैं, आप काफ़ी खुश सा महसूस करते हैं खुद को। मतलब अंदर से जो खुशी होती है ना कि हाँ, बिना मतलब कोई वजह नहीं है खुश होने की, मुस्कुराने की, लेकिन फिर भी आप
खुश हैं, ऐसी टाइप की फीलिंग आपको आपके सोलमेट के साथ आती है। ओके, और ये जो कार्मिक होते हैं ना, ये कार्मिक आपको हमेशा चेंज करने की कोशिश करेंगे। आप जैसे हैं आपको वैसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये हमेशा आपको चेंज करना चाहेंगे। ये है तो ऐसा क्यों है, तुम्हारी आदत ये है तो ऐसी क्यों है, तुम ऐसा क्यों बोलते हो, या तुम्हारा ये काम ऐसा क्यों है। वो हमेशा हर चीज में नुक्स निकालेंगे और आपको बदलने की, चेंज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपके जो सोलमेट होते हैं वो आपको स्पेस देते हैं। ओके, आपको हर चीज के लिए इनकरेज करेंगे, है ना। और आपको कभी भी वो चेंज करने की कोशिश नहीं करते हैं। आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, आपकी जो भी आदतें हैं, वो आपको वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं। किसी तरह की कोई शिकायत नहीं होती उन्हें आपसे कि तुम में ये सही नहीं है, या इस काम को ऐसे क्यों करते हो, या ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये तुम्हारी आदत अच्छी नहीं है। इस तरह की कोई भी फालतू की बातें वो नहीं करते हैं, ठीक है। और ये जो कार्मिक रिलेशनशिप होते हैं ना, कार्मिक पर्सन जो होते हैं, वो याद रखिएगा हमेशा आपकी खुशी में ही आपका साथ देंगे। सिर्फ और सिर्फ उस वक्त आपके साथ दिखेंगे आपको जब आपका वक्त अच्छा चल रहा है, आपका समय अच्छा है। जैसे ही आपका वक्त बुरा होगा, कोई प्रॉब्लम आ जाएगी आपकी लाइफ में, या किसी तरह का कोई दुख है, तो ये ना किसी तरीके से ना मतलब साइड हट जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा और ये साइड हट जाएंगे, ठीक है। आप ऐसा सोच भी नहीं पाओगे कि ये मेरी अभी खराब स्थिति है, इस वजह से ये साइड हुआ है। इतने स्मार्टली ये मतलब किनारे हो जाते हैं ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, ये है कि ये आपके दुख में कभी आपके साथ खड़े नहीं रहेंगे। ओके, लेकिन जो सोलमेट होता है वो एनी सिचुएशन में आपका साथ देगा, वो हर समय आपका खड़ा रहेगा। उसको फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी सिचुएशन मतलब आपकी सिचुएशन अच्छी है या बुरी है, उसको फर्क नहीं पड़ता। उसको आपका साथ चाहिए और वो हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में आपका साथ देंगे और आपके साथ खड़े रहेंगे। ओके, और कार्मिक रिलेशनशिप में ये होता है ना कि कार्मिक पर्सन के लिए ना आप एकदम अजीब सा पागलपन सा महसूस होगा उनके लिए, बिल्कुल एकदम मतलब वो ही चाहिए और वो ही हमेशा मेरे आस पास रहे, ऐसे टाइप की मतलब फीलिंग आएगी आपको हमेशा। और इनसिक्योरिटी भी होगी इससे आपको, कहीं वो किसी और से तो बात नहीं कर रहा, कहीं उसका किसी और के साथ तो ऐसा नहीं। वो हमेशा ये सारी चीज़ें ना आपको लगी ही रहेंगी आपके साथ, और हमेशा आप चाहेंगे कि वो बस मेरे साथ रहे, मेरे पास रहे। एकदम चिपकू टाइप का होता है ना, वैसा टाइप का ये कार्मिक रिलेशनशिप में होता है। लेकिन सोलमेट रिलेशनशिप में एक संतुष्टि होती है ना कि हम दोनों एक हैं। ये भाव ही काफी होता है इस रिलेशनशिप को खूबसूरत बनाने के लिए। और एक है, उसके साथ साथ क्या है, हम दोनों इक्वल हैं, है ना। ये जो होता है ये सोलमेट रिलेशनशिप में होता है। ये जो भाव होता है, ये जो फीलिंग्स होती है, संतुष्टि होती है कि हम दोनों एक हैं और इक्वल हैं। ओके, कामिक जो पर्सन होता है वो हमेशा आपको गुस्सा दिलाएगा, ऐसी ऐसी बातें या ऐसे ऐसे काम करेगा जो कि जिससे आपको चिढ़ होगी, जो कि आपको पसंद नहीं होगा। और हाँ, वो इन कामों के लिए आपको सॉरी भी बोलेंगे, लेकिन फिर वो दोबारा से वही काम करेंगे। और ये आपके इरिटेशन का सबसे ज्यादा, जो इरिटेशन की आपकी सबसे ज्यादा वजह होगी ये। ओके, आप बार बार उनको समझाएंगे, आप बार बार उनको बताएंगे कि ऐसा मत करो, ये मेरे गुस्से की वजह बनता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ठीक है, वो जब आपको कंट्रोल करना चाहेंगे तो आप उनके हिसाब से काम करेंगे, आप तो करेंगे, बिल्कुल उनको खुश रखना चाहेंगे, लेकिन वो कभी भी आपके हिसाब से नहीं चलेंगे। आपको कौन सी चीजें अच्छी लगती हैं, या किस चीज से आपको चिढ़ होती है, किस चीज से आपको गुस्सा आता है, उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो सोलमेट होते हैं वो बल्कि जब आप गुस्सा होते हैं तो आपके गुस्से को शांत करते हैं। और इसके अलावा गुस्से को शांत कैसे करते हैं, आपको कंट्रोल कैसे करना है, आपको काम कैसे करना है। नॉट कंट्रोल वैसे कि इससे बात मत करो, उससे बात नहीं, मैं यहाँ गुस्से को शांत करने वाली बात कर रही हूँ, ठीक है। उस समय आपको कैसे कंट्रोल करना है, आपको कैसे शांत करना है, वो ये इस कला में वो माहिर होते हैं। वो बहुत अच्छे से जानते हैं आपके गुस्से को शांत करना, आपको संभालना। ओके, ये होती है। और इस रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी नहीं होती है ना। उन्हें ये ट्रस्ट होता है कि ये मेरा है और ये मेरा ही है और ये हमेशा मेरा ही रहेगा। ओके, इस तरह का जो भाव होता है वो इनसिक्योरिटी वाली नहीं होती है इसमें, मेरा है वाली भाव जो है वो इसमें रहती है। और ये भरोसा होता है एक तरह का, हमेशा नहीं तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, ये वाला याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक भाव होता है जो हम अंदर से अपने सोलमेट के लिए फील करते हैं कि नहीं ये मेरा है और ये हमेशा मेरा ही रहेगा। ये सोलमेट के लिए होता है ना। और ये जो कार्मिक रिलेशनशिप होता है, कार्मिक रिलेशनशिप
आपके मन में हमेशा ही ऐसा लगेगा ना कि इतनी सारी प्रॉब्लम है, इनसिक्योरिटी है और ये हमेशा ऐसे ही काम करता है, जो मुझे मुझे गुस्सा आता है, हमेशा ऐसे से काम करता है, तो क्या होगा ना, हमेशा आपको इस रिश्ते को हमेशा ख़त्म करने की कोशिश लगी रहेगी आपको, है ना? आपको ऐसा लगेगा कि अब सब ख़त्म करते हैं और अलग-अलग होते हैं। हालाँकि आप कर नहीं पाएँगे अपनी मर्ज़ी से। हमारे कर्म जब तक पूरा नहीं हो जाता ना, तब तक हम उसमें फँसे ही रहते हैं। हमारे कर्म जो है वो पूरे होते ही हमारी सोल जो है वो कामिक पर्सन से अलग हो जाती है, कामिक रिलेशनशिप का एंड हो जाता है और ये तय है, ये होना ही होना है एक दिन कामिक रिलेशनशिप में, ठीक है? लेकिन जो सोलमेट रिलेशनशिप में है, सोलमेट रिलेशनशिप में सोल जो है वो कभी अलग नहीं होती, ठीक है? मतलब वो लोग कभी अलग नहीं होते। एक अट्रैक्शन सा, हेल्दी अट्रैक्शन जो है वो बने रहता है, वो सोल का अट्रैक्शन रहता है ना, तो वो जो है वो हमेशा बने रहता है और ये रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत से, मतलब अच्छे से चलता है, लॉन्ग टाइम तक रहता है ना? और कार्मिक रिलेशनशिप में क्या होता है, कार्मिक रिलेशनशिप में सिर्फ और सिर्फ आपका पर्सन ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहता है। कौन सी चीज़ें उसे खुश करती हैं, वो कब खुश रहता है और फिर कब उस मुझे उसे क्या कैसे खुश रखना है, कौन सी चीज़ें ऐसी करनी है जिससे वो नाराज़ ना हो, इन सब बातों का आप बहुत ख्याल रखते हैं। उस समय आप इस रिलेशनशिप में आपका पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, आपसे भी ज़्यादा। आप खुद को इग्नोर कर देते हैं उस समय, है ना? लेकिन फिर भी आप इस रिलेशनशिप में कभी खुश नहीं रहते। आप इस रिलेशनशिप में कभी खुशी, कभी संतुष्टि तो महसूस ही नहीं करेंगे। हमेशा प्रॉब्लम, अप एंड डाउन्स, और कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, कभी ये प्रॉब्लम है, मतलब खुश रहेंगे कुछ वक्त के लिए, फिर सब कुछ वैसे ही हो जाएगा। प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़े, हमेशा आर्ग्यूमेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो लगी रहेंगी, ये प्रॉब्लम आती ही रहेंगी। कभी खुशी, कभी संतुष्टि इसमें नहीं रहती है, ये जो कामिक रिलेशनशिप में रहते हैं, ओके? लेकिन जो सोलमेट रिलेशनशिप होता है, सोलमेट रिलेशनशिप में आप हर हाल में अपने पार्टनर के साथ खुश रहते हैं, हर हाल में। वो जो एक अंदर से सोल जो है वो खुशी महसूस करती है ना, उनके साथ से ही वो वाली खुशी महसूस होती है। फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि हम किस दौर से गुज़र रहे हैं या किस चीज़ की कमी है हमारे पास, पार्टनर है हमारा सही। क्योंकि एक ऐसा होता है ना कि रास्ते चाहे जैसे भी हों, अगर हम सफ़र सही है तो फिर फ़र्क पड़ता ही कहाँ है कि रास्ता कैसा है। ये बिल्कुल वैसा ही वाला रिलेशनशिप है, सोलमेट वाला, ठीक है? तो ये मैंने कुछ डिफरेंसेस बताए कामिक रिलेशनशिप वर्सेस सोलमेट रिलेशनशिप्स। बहुत सारे मैंने ऐसे कॉमन जो हैं वो आपको बताए, जो कार्मिक पर्सन में होते हैं और सोलमेट में होते हैं। तो आई होप कि आप आराम से डिफरेंट कर भी पाएंगे और समझ भी पाएंगे कि जो क्या क्या ऐसी खूबियाँ होती हैं, क्या क्या नहीं होती हैं। और आई होप कि जो हमेशा से कॉमन से जो सवाल रहते हैं, कॉमन से जो क्वेश्चंस रहते हैं लोगों के रिलेशनशिप को लेकर, कार्मिक और सोलमेट को लेकर, वो भी मैंने अपने तरीके से बताने की कोशिश की है। लेकिन अगर इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मतलब पूछिए कि आप अगर कुछ जानना चाहते हैं। मैं अपनी तरफ से उस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करूँगी और आपको अपने आंसर से पूरी तरह से सेटिस्फाई करने की कोशिश करूँगी, ओके? तो ये जो है कामिक और ये जो सोलमेट है, ये माय डियर मैं कहीं से पढ़कर या मैं कहीं से सुनकर ये सब कुछ नहीं बता रही हूँ, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है? मैंने खुद एब्जॉर्ब किया है कामिक को और सोलमेट को, ओके? कामिक को मैं क्या ही बताऊँ, मैंने हर तरह के कामिक से डील किया, हर तरह के कामिक से माय डियर, वो चाहे फ्रेंड जोन से हो, वो रिलेशनशिप से हो, चाहे वो फैमिली मेम्बर का, वो हर तरह की। इसलिए मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कामिक रिलेशनशिप में जो कामिक पर्सन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, कैसे सब, मतलब सबके एक जैसे तो नहीं होंगे। जो फैमिली मेम्बर का होगा वो अलग तरीके का बिहेव करता है, जो पार्टनर होता है वो अलग तरह का बिहेव करता है, ऐसे ही फ्रेंड जो होते हैं कार्मिक, वो अलग तरह। तो लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी हद तक चीज़ें बताने की कोशिश की इसमें कि वो जो है वो आपके लिए कभी, मतलब आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आपके जो बुरा टाइम आएगा तो उस समय आपका साथ छोड़कर चले जाते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने बताई हैं। तो आपको ध्यान देना है, और ध्यान दीजिए, ये चीज़ मैं हमेशा से बता रही हूँ कि कामिक जो रिलेशन होता है, ये जो कामिक
पर्सन होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपका लव पार्टनर नहीं होता, लव रिलेशनशिप नहीं होता है, इसके अलावा भी कार्मिक होते हैं कई सारे, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ट्विन फ्लेम ही होता है जो सिर्फ एक होता है एक इनकारनेशन में, लेकिन जो सोलमेट होते हैं और जो कार्मिक होते हैं वो कई सारे हो सकते हैं। सोलमेट भी कई तरह के होते हैं, सोलमेट भी सिर्फ लव पार्टनर नहीं होता है, ठीक है। वो भी आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स में भी हो सकते हैं, आपके सिबलिंग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है। सबका अलग अलग मकसद होता है आपकी लाइफ में आने का, चेंजेस करने का और भी कई सारी चीज़ें करने का, ठीक है। तो वो आपको समझना है। लेकिन हाँ, मैं फिर से कह रही हूँ कि अगर किसी भी तरह की कोई क्वेश्चन है आपके, तो मुझे ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में आप बताना, मैं आंसर ज़रूर करूँगी, ओके। मैं हर किसी को आंसर करती हूँ, हर एक क्वेश्चन का, ठीक है। ओके, तो ये है मेरी आज की वीडियो। अगर ये आपको पसंद आई है और मेरी दी हुई गाइडेंस से आपको ज़रा भी गाइडेंस मिली है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों की हेल्प हो सके और उनकी जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो सके, ओके। मैं बहुत जल्द ही एक नई वीडियो और एक नई गाइडेंस के साथ बहुत ही जल्द मिलूंगी आपसे, ओके। हाँ, तब तक के लिए बी पॉजिटिव एंड फीलिंग ब्लेस्ड। और हाँ, मेरी तरफ से आपके लिए ढेर 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 सारा प्यार और बहुत सारी ब्लेसिंग्स माय लव। खुश रहिए आप हमेशा और सेफ रहिए, ओके। बाय बाय।